के शुभारंभ में एक निवेदन आपके सामने कर रहे हैं। हमें भगवान मिले ना मिले, पर उन्हें पाने का प्रयास तो हमेशा करना चाहिए। मिले ना मिले ये उनकी राजी है, मिले ना मिले ये उनका विषय है। हमारा केवल प्रयास होना चाहिए। माँ दूध पिलाए ना पिलाए, बच्चा तो रोता है, प्रयास में रहता है। बार बार रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, घर में हो खेत में हो, बालक तो प्रयास करता रहता है, पिला दे पिला दे पिला दे। बालक प्रयास करता रहता है और माँ सोती रहती है। रात्रि का समय हो, नींद आ रही हो, पर बच्चा रोना शुरू करता है, पीने का प्रयास शुरू करता है। धीरे 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 माँ के कानों तक आवाज़ जाती है और माँ बालक को अपनी छाती से लगा करके दूध पिला देती है। ऐसे ही हम रोज भगवान से प्रार्थना करते रहें, उन्हें पाने का प्रयास करते रहें, उनसे विनती करते रहें, निवेदन करते रहें। कभी ना कभी वो समय आएगा, माँ जगेगी तो बालक को दूध पिलाएगी, और परमात्मा जगेंगे, परमात्मा सुनेंगे तो भगत को दर्शन रसपान कराएंगे। शुरू तो करो, उन्हें पाने का प्रयास शुरू तो करो। बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, सोते रहने से लाभ नहीं होगा। रोज एकांत में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, कथा में बैठ करके, कीर्तन में बैठ करके, गीताजी लेकर बैठ करके, या आसन माला कुछ भी लेकर बैठो और बैठ करके प्रयास करते रहो। एक बार वो छवि जो रसकान ने दर्शन किया है, एक बार वो छवि जो मीरा जी के सामने प्रकट हो गई है, एक बार वो छवि जो गोपियों ने रास में आनंद लिया है, वो छवि मैं भी मेरे मन मंदिर में दर्शन कर लूँ। दम तो नहीं है। सोने से थोड़ी बात बनेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसे उलझे रहोगे माया में, सोते रहोगे, काम धंधे में उलझे रहोगे, मैं मेरा में उलझे रहोगे, तो बात थोड़ी बनेगी। प्रयास करना पड़ेगा ना, सफलता मिलेगी। समय लग जाए लगने दो, साल लग जाए लगने दो, अरे जिंदगी लग जाए लगने दो, योनि लग जाए लगने दो, अनेक जन्म बीत जाने दो। आप तो प्रयास करते रहो, समय लगे तो लगने दो, युग योनि बदले तो बदलने दो। आप प्रयास शुरू कर दो, सफलता मिलेगी। चाहे आज नहीं, अभी नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी, पर सफलता मिलेगी। प्रमाण है शास्त्रों में कि सफलता मिलती है, युग बदलने के बाद भी मिलती है, जीवन बदलने के बाद भी मिलती है, योनि बदलने के बाद भी मिलती है। पूतना का युग बदल गया, कहाँ सतयुग में आई वो, और उसने प्रार्थना करी है कि
ऐसा बालक मेरी गोदी में आ जाए। अब सतयुग में तो प्रार्थना करी है, सतयुग निकल गया, द्वापुर भी निकल गया, त्रेता भी निकल गया, द्वापुर में आके, और द्वापुर में भी अंत में बिल्कुल कि अब द्वापुर जाने वाला है। आखिरी के 125 साल बचे थे द्वापुर के, बिल्कुल चरम सीमा थी उसकी भी, अंत आ गया था। उस समय जाकर के फिर सफलता मिली है। क्यों? पढ़े रहने से भला नहीं होगा, पढ़े रहने से भला नहीं होगा, प्रयास करो। वह छवि जिसे पाने से जिंदगी सफल होती है, वो दर्शन जो होने पर मानव जीवन सफल होता है। शुरू करो अब, थोड़ा 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 थोड़ा, जितना समय मिले, जितनी देर बने उतनी देर बैठो और बैठ करके प्रयास करो आप। यदि हम प्रयास करेंगे तो विश्वास के साथ कह रहे हैं भक्तों, हमारा प्रयास ठाकुर जी पूरा करेंगे। यदि हम बोलो तो प्रयास करेंगे तो ठाकुर जी पूरा करेंगे। छोटा सा बच्चा प्रयास करता है, उठने का प्रयास करता है, वो बहुत छोटा है, वो 6 महीने का, 8 महीने का, उसके पाँव में बल भी नहीं है, कभी खड़ा भी नहीं होगा। उसको दूसरे ही तो उठाते हैं, दूसरे ही नहलाते हैं, दूसरे उसको लाड़ करते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं, और उसके बल पर तो बाहर भी नहीं आ सकता, वो करवट भी नहीं ले सकता वो। पर बच्चा प्रयास करता है, उठने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है वो। तो जहाँ बच्चा उठने का प्रयास अभ्यास करता है, उसकी ओर माँ देख लेती है, दादाजी देख लेते हैं, पिताजी देख लेते हैं, भैया देख लेता है, दादी देख लेती है, बुआ जी देख लेती है, कोई भी परिवार का सदस्य, नाना मामा देख लेता है कि उठना चाहता है, तो फिर उसकी दोनों हाथों में अपनी उंगलियां, बोलो, उस बच्चे की मुट्ठी में अपनी उंगलियां ले, उसको पकड़ ले, और वो बच्चा गाटा पकड़ता है, वो बिल्कुल गाटा, उसको डर रहता है गिर ना जाऊं। फिर वो टाइट पकड़ेगा और फिर वो दादाजी है कि पिताजी है, धीरे धीरे उठाएंगे, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, खड़ा कर दिया उसको। फिर उसने कि अब चल तू धीरे धीरे, आजा आजा, पा 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 पा, है नहीं, यही बोलते हैं नहीं। दोनों उंगलियां लंबी करी और लंबी करने के बाद फिर बच्चे को पकड़ा दिया, उसने कस के पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर पा 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 पा, आजा बेटा, आजा बेटा। यदि हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, जैसे पिता पकड़ता है, ऐसे परम पिता अपने को पकड़ करके सत्संग में बिठाएंगे, और सत्संग में बिठाने के बाद भजन की ओर ले जाएंगे, और भजन की ओर ले जाने के बाद फिर भगवान कहेंगे, अब बेटा आजा आजा आजा, भजन कर, भजन कर, और पा 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 मुझे, पा पा पा। पा 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 मुझे। पहले तो उंगली उंगली, उसके बाद फिर पा पे ले जाएंगे। अब ये मत कहना कि हम देवरी जोत में आ गए, ये मत कहना कि हम ट्रैक्टर में आ गए, ये मत कहना कि हम मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आ गए। सच्चाई तो ये है, अपन ने तो हाथ लंबा किया है, वो अंगूठा पकड़ के लिया है। उंगली पकड़ा के ले आए हो, उन्हें कि चल बेटा, चल बेटा। अगर आप आ गए तो फिर कल क्यों नहीं आए आप?
बोलो, आप आ गए तो कल क्यों नहीं आए? आपो में चीरो लगाए हो? कहीं मांडा में गया था, नुक्ता में गया, सगाई करी, कहीं करियो, काई नहीं करियो, फिर कल क्यों नहीं आए? वो लेके नहीं आया है। मजा की बजा हो रहा है, मरी मरी बजा नहीं आया। प्रयास करो, वो हाथ लंबा कर रहा है, भगवान दोनों हाथ लंबे कर रहे हैं कि आओ। यो मनक तैयार नहीं है, यो भगवान को पाने के लिए तैयार थोड़ी है ये। यो तो भगवान जाने अगला जमाना में उल्लू थो के जाने आनी में भी असो लगे कदे कदे तो के यो या तो अगला जमाना में उल्लू होगा या आनी में भी। भगवान को पाना नहीं चाहता है, जिससे पूछो वो एक ही बात कहता है कि मुझे भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। अब ये कहाँ की अकल है? यहाँ कहाँ का ज्ञान है? ये कहाँ की बुद्धि है? ये भगवान से चाहिए और भगवान नहीं चाहिए, ये अकल है क्या बहनों? बोलो जल्दी। भगवान चाहिए ना, भगवान से क्यों चाहिए? भगवान ने इतना दे तो दिया है, क्या कसर छोड़ी भगवान ने? बताओ आप। कोई कहे अरे हमारी जेब में तो सब्जी का ही पैसा नहीं है, कहीं दियो राम जी ने। अरे बेंडिया आखा बलडाम पहाड़ी उगतो रियो, फिर राम जी ने तो दियो है। बना खूब, झरने बह रहे हैं और पहाड़े की सब्जी में नमक भी नहीं लागे, वो आधो खारो तो यूं ही रहे, कहीं खर्च है। हम कोई कहते था हमारे जेब में सब्जी का नहीं है तो नरो उगरियो नहीं, वो बना। भगवान ने इतनी दया कर रखी है हर जीव पर, वो कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कैसी भी उसकी मति हो, कैसे भी विचार हो, हर मनुष्य पर ठाकुर जी ने इतनी दया कर रखी है कि उसकी जीवन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। अब मनुष्य सोचे कि मेरी इच्छा भी पूरी कर दे, तो भगवान कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट अपने यहाँ नहीं चलता है। डीली पढ़ना ही मत दो आप। भगवान के यहाँ आवश्यकता पूरी की जाती है, इच्छा पूरी नहीं की जाती है। अब आप तो सोचो कि मुझे तो ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो बना लूँ, ये कमा लूँ, ये खा लूँ। इच्छा पूरी नहीं होती है, भगवान के यहाँ आवश्यकता पूरी होती है। भगवान ने इतना दे दिया है जितने की अपने को आवश्यकता है, फिर भगवान से क्या मांगने बैठे हो? क्यों बैठे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों कर्म कूट रहे हो? हे राम जी रे, हे अरे नाना छोरा के भी एक आध छोरा हो जाते तो थारे पानी देवा बोलो तो होगी नहीं, एक तो गणो वही। हे नानो और परन जातो दो, अरे थारे एक बो वागी वही रात दिन गाना दे रही, दूसरी की क्यों खावे, एक की खा ले नहीं, क्यों दूसरी की तैयार बैठी तू हो? भगवान जी ने इतना दे दिया है जितनी अपनी आवश्यकता थी, उसके बाद भी अपन भगवान से और मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं। और मत मांगो, अब तो माखन चोर कोई मांगो हो। क्या मांगो, क्या मांगो? ये संसार की सुविधा मांगो, सुख मांगो, साधन मांगो, संपत्ति मांगो, सब नासवान है। अविनाशी को मांगो, उन्हें पाने की बात करो, उन्हें पाने का प्रयास करो। कोई दम नहीं है और मैं। लोगों ने जिंदगी झोंक दी, सारी जिंदगी लगा दी, कभी बात नहीं करी कि वो भी मिल जाए। देने वाला देने को तैयार है, वो ये थोड़ी कह रहा है कि मैं केवल कपड़ा ही देता हूँ, कि मैं केवल संपत्ति देता हूँ, कि संतान देता हूँ, कि मैं केवल छोरा छोरी खेती बाड़ी देता हूँ, कि मैं केवल सुख सुविधा देता हूँ। भगवान तो ये कह रहे हैं मैं तो त्रिलोकी का नाथ और त्रिलोकी का राज सब देने को तैयार हूँ, तुम मांग तो सही।
वो तो स्वयं आने को तैयार है, पर आदमी की बीमारी कहीं है। ये तो गाजर कहाँ से मांगे हो सकता है अगला जमाना में उल्लू होगा कि उल्लू में आदि अक्कल रहे, वो धने सोवे राते चले। उल्लू में ऐसी बीमारी है, दिन में तो सोता है और रात में चारों तरफ दौड़े हो तो पर है, एक दूसरा की नकल कर तो पर है। कहीं छोरा छोरी रो रहे तो मैं रोबा लाग जाओ, कहीं हंस रहा तो हंसवा लाग जाओ। होने की क्यों रे दादा, कहीं काम नहीं, अपने धने तो सोवा रहते। भगवान ने कितना गजब का जीवन दिया है, कितनी गजब की दया करी है, क्या गजब का साधन दिया है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। आज हम तो बिल्कुल भीतर से सुना रहे हैं आपको, जो जहाँ बैठे आपको जहाँ जगह मिली है हम सबका सम्मान करते हैं भक्तों, और बिल्कुल हाथ जोड़ के कोनी तक सुना रहे हैं। अब और कुछ भी पाने का प्रयास मत कीजिए, अब तो गिरधर नागर को पाने का प्रयास कीजिए। बाकी तो छोड़ो, अब पा भी लेंगे तो कितने दिन चलेगा ये। बिना भगवान के लक्ष्मी भी पालोगे ना तो ज्यादा नहीं टिकेगी ये। बिना भगवान के आप जितना भी पालोगे और ये टिक भी जाएगा तो आप नहीं टिकोगे। बिना भगवान के आप भले 5 तोले का बना लो, टिकेगा क्या वो? और टिक जाएगा तो आप टिकोगे क्या? बोलो जल्दी, डीली डीली मत बैठो। आज हम मजा को बांध के आया, आज गाठो, ढीले रहो ही मत। बिना भगवान के जो भी पाओगे ना वो कुछ भी नहीं टिकेगा, सब मिटेगा। लिख लेना अपनी डायरी में। और केवल साधन मिटेगा ये सच्चाई नहीं है, केवल सामान मिटेगा ये सच्चाई नहीं है, संपत्ति मिटेगी ये सच्चाई नहीं है, हम भी मिटेंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बिना भगवान के हम जो पा रहे हैं, जो पा लिया है और जो पाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब मिट जाएगा। और यदि हमने भगवान को पा लिया तो ना हम मिटेंगे, ना हमारा मिटेगा और ना भगवान मिटेंगे, तीनों मिटेंगे। बराबर बना रहेगा, बराबर बना रहेगा। बिना घी के हलवा सुबह का शाम भी नहीं चलता है। जेठ का महीना हो बढ़िया, बिना तेल के अचार 3 दिन भी। कितने दिन अचार डाला था? अच्छा अभी, हाँ अभी ताजा अचार है ये। अचार तो पटक दे पर तेल नहीं पटती। और घरवाली ने की वैस वो तो पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम्हारी तरह भिंडी तोड़ी हो। तेल खाने से तो गले में खराश होती है, ये तो ऑयल खराब है ये, इसमें तो पामी का तेल आता है ना जाने क्या क्या आता है। ये तो आजकल तो सब लोग डुप्लीकेट माल दे रहे हैं, ये तो गड़बड़ मामला है। और हम तो बिना तेल का अचार खाएंगे तो सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया आओ जैसे। हाँ ने पटक दियो 10-12 किलो केरियाँ लाई, 100 रुपये किलो केरियाँ मली। 2 साल केरियाँ भी कम थी। अचार पटक्यो, मसालो लाई, मसालो पटक्यो ने हींग जीरा सब करिया में, तेल नहीं पटक्यो। हाँ गड़बा कान ने बाट नाड़ेवा गलेगो हाथ तो गले ही नहीं। 3-4 दिन तो लगे हो में गड़बा में, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो उसको रख दिया बरनी में कि बाल्टी में मटकी में जा रखना था, रख दिया। अब उन्हें कि गलेगो गड़बा में देख बा की वह सोड़े तो बास उड़ी हूँ मैं तो। होने की लाड़ी अचार लातो, होने की लाऊं तो सही पर यो तो दौड़ो हो गया। बिना तेल के अचार नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। गलने की उम्र में ही सड़ जाएगा वो। और तेल डाल दिया तो 2 साल बाद भी खा सकते हो आप।
आपने अचार में तेल मिला दिया तो आप उस अचार को 2 साल बाद भी उपयोग में ले सकते हो, और बिना तेल के 8 दिन बाद भी उसको उपयोग में नहीं ले सकते हो। यदि तेल अचार को बचा सकता है तो त्रिलोकी का नाथ अपने को क्यों नहीं बचा सकता है। बिना भगवान के अचार बिगड़ रहा है, ऐसे बिगड़ जाओगे। बिना भगवान के अचार बिगड़ रहा है, ऐसे बिगड़ोगे। बिना घी के हलवा बिगड़ रहा है, ऐसे बिगड़ जाओगे। और भगवान पालिए तो बोलो नहीं। यदि भगवान पालिए, भगवान को पाने का प्रयास किया तो तेल से फिर अचार नहीं बिगड़ता है, घी से हलवा नहीं बिगड़ता है, ऐसे फिर गोविंद से अपनी गति नहीं बिगड़ती है। जिंदगी नहीं बिगड़ती है, बढ़िया चलती है। 1.25 अरब जनता थी वहां युद्ध में। 11 अक्षुणी सेना एक तरफ थी, 7 अक्षुणी सेना एक तरफ थी। एक तरफ 100 भाई थे, एक तरफ 5 भाई थे। युद्ध भी चला और इतना जोर शोर से चला हो, मारने वाले मार रहे, मरने वाले मर रहे हैं। जो 100 भाई थे उनके पास सेना भी ज्यादा है, जो 100 भाई थे उनके पास बल भी ज्यादा है, जो 100 भाई थे उनके पास शस्त्र भी ज्यादा है, हाथी घोड़े भी ज्यादा हैं, राजा भी ज्यादा है। पर बाद में देखने में ऐसा आया है कि 100 की जोड़ बिगड़ गई पर 5 की। बराबर बनी रही आखिरी तक। उड़ने की क्यों रे, सेना भी ज्यादा, शस्त्र भी ज्यादा, बल भी ज्यादा, राजा भी, घोड़ा हाथी सब ज्यादा हैं। इनकी सबकी जोड़ बिगड़ गई और इनमें 5 थे और 5 की जोड़ बड़ी बनाई है, ये क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं। तब उधर से आवाज आई, ये बिगड़ेंगे कैसे, बनाने वाला द्वारकाधीश जो बेटा है। थोड़ी जोर से बोलो रे, कहीं मरी मरी जी बोल रही है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। ये कथा हमको विलक्षण लग रही है, दर्शन करने में भी विलक्षण लग रही है। संख्या भी आपकी अच्छी हो गई है, लगभग कल भी अच्छी थी और आज और संख्या भी अच्छी है, श्रद्धा भी अच्छी है, सन्नाटा भी अच्छा है, शांति भी अच्छी है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भले आप कथा करो तो करो, मत करो, आपके दर्शन करते रहो, इसमें आनंद आ रहा है। अब हम जब यहाँ जगह देखने आए थे ना, यहाँ कथा थी इस गांव में, यहाँ क्या गांव है वो, पीपलहेड़ा, मील चौराया, वहाँ कथा थी। तो हम जगह देखने आए, तो हमने ये जगह देखी, हमने बोला कि ऐसे मंच लगा देना। हमारा विचार था कि पानी है, कौन आएगा, कौन सुनेगा, ये जगह तो बहुत है। अब पता चल रहा है बाउंड्री ने अड़ गई है दूसरे दिन में ही। श्री भागवत महापुराण की, आनंद गंग भगवान की। पर कल की छूट गई, उनके तो कर्म फूट गए। कल की छूट गए, उनके तो कर्म फूट गए। पर एक आध टुकड़ो जुड़ जावे, एक आध टुकड़ो, मान लो कांच का 6 टुकड़ा हो गया, फेंकना पड़ेगा नहीं। और एक आध टुकड़ो हो तो जोड़ लियो के, चपका दियो, कुछ भी। कल की छूट गई जो छूट गई,
अब बची हुई एक दिन की भी मत छोड़ देना। हमने कल भी बहुत जोर दिया था कि कथा अधिक मास में हो रही है और अधिक मास में अधिक सेवा करना चाहिए, अधिक मास में अधिक साधना करना चाहिए, अधिक मास में अधिक कथा सुनना चाहिए, अधिक मास में अधिक दान करना चाहिए। ऐसे हमने उनको कुछ नियम बताए थे, क्योंकि बहुत गजब का समय है ये, बहुत महिमा है इसकी। कई साधु महात्मा इसमें बिल्कुल मौन रहते हैं, पूरा महीना निराहार रहते हैं, फलाहारी रहते हैं, कहीं भी एकांत में बैठ के साधना करते हैं, माला करते हैं। तो हम इतना तो विश्वास आप पे करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद माला अपना बाप से भी, हमको पूरा विश्वास है आप पे, क्योंकि 4-5 साल हो गए अपने को साथ रहते रहते। लगभग 2018 में आए थे हम इस क्षेत्र में, ढोलम गाँव में आए थे पहले। तो 2018 से आज 23 चल रहा है, ये 5 साल हो गए। तो हमको आपको देखते हुए लगभग 5 साल हो गए और हमने इतना विश्वास तो कर लिया है कि आपसे माला तो कोई कोई होगा जो करेगा, बाकी तो लाडले भगते हैं। माला बने नहीं बने, आप तो इस माला में आके बैठ जाना, अपनी सब माला पूरी हो जाएगी। ये भी माला माल कर देती है। इसमें गुरुदेव की तपस्या है, बड़े गुरुदेव की तपस्या है, भागवत मैया, शारदे मैया, कृष्ण कन्हैया, बहुत तपस्या है इसमें भी, विलक्षणता है। पर आप डोल मत जाना। रोज थोड़ी देर, हम ज्यादा देर की बात नहीं करेंगे आपसे, थोड़ी देर के लिए रोज प्रयास में लगो। अब इस जीवन में अगर प्रयास में नहीं लगेंगे, किस में लगेंगे ये बता दो आप। इसमें नहीं लगेंगे तो किस में लगेंगे आप, ये तो कह दो हमसे, ताकि अपन फिर जोर नहीं दे इस बात पे। बता दो, कोई जुगाड़ हो तो हम भी बराबर आपके साथ सहमत रहेंगे। यदि मानव तन पाके, नर्तन पाके मंदिर नहीं जा सके तो किस में जाएंगे बता दो आप। कंचन काया पा करके हम कृष्ण का भजन नहीं कर सके तो किस में करेंगे बता दो। इस जिंदगी में अगर माला नहीं करी तो किस में करेंगे बता दो। इसमें कथा नहीं सुनी तो किसमें सुनी बता दो, किसमें सुनेंगे बताओ। या तो आप बता दो, और आपके पास नहीं है तो फिर हमारी मान लो। आप सुनते भी हैं, आते भी और मानते नहीं है। यह तो विकल्प बताओ। दुर्योधन ने भी साफ कह दिया था कि मेरे पास विकल्प है, उसने भी विकल्प रखे, चाहे वो दुराचारी था। क्या विकल्प है? होने की मेरे पास 2 विकल्प है, बता। या तो पांडव युद्ध करे या फिर द्यूत क्रीड़ा भवन में आ जाए। अब दोनों युद्ध है वो, चाहे वो दुराचारी है, उसके मन में पाप है, कपट है, और उसने विकल्प बता दिया कि मेरे पास 2 विकल्प है, या तो युद्ध में मुझे हरा दे या द्यूत में मुझे हरा दे, मैं राज छोड़ दूंगा। ऐसे तो मेरा राज नहीं दूंगा। वो आप भी कोई विकल्प हो तो बता दो। मंदिर में मनुष्य के अलावा दूसरा आना मना है। मंदिर में, कथा में, कीर्तन में, दर्शन में, यात्रा में, तीर्थ में, व्रत में, नाम जप में, हर जगह मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं ये बेचारे जानते भी नहीं और जा भी नहीं सकते। इनको कई प्रकार की समस्या है। तो फिर एक ही तो विकल्प है भगवान को पाने का, मनुष्य जीवन, और इसको भी व्यर्थ गंवा देंगे, भगवान में नहीं लगाएंगे तो भगवान को कब पाएंगे? कल्याण कब होगा? आत्मा को शांति कब मिलेगी? परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? बता दो आप। क्यों भिड़े हो इस माया में? ऐसे भिड़े कि सारी जिंदगी लगा दी, कहीं ढेरनी पड़ी हो।
पैदा हुए उस दिन से रोए तो मरते मरते भी रोए, और मनक मर गयो उन्हीं रोए तो लारे का रोया पर रोया, ढेर कहीं पड़ी या तो बताओ। जिस दिन जन्म हुआ जग में रोते रोते हुआ है, हर जगह रोए, मांडा में भी रोया, लाड़ो में रोए तो लाड़ी रोई, रोया तो है नहीं। लाडो रोयो, कई जगह लाड़ी रोई, मरिया पाचे परिवार का रोया। कबीरा जब पैदा हुए, शुरुआत देखो ना आप अपनी रोने से हो रही है, और जिंदगी भी रोते रोते निकल रही है, कोई दम नहीं है। भले आप बढ़िया डाई करा के घूमोगे, बढ़िया सेट करा के घूमोगे, सेंट लगा के घूमोगे, भले लट्टी लटकाओगे, भले आप ऊंची एड़ी का पहन लो, सुखी तोड़ी हो, रोई रिया, घर में याद पड़ेगा तो के कहीं है। कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जिंदगी रोने से शुरू हुई है अपनी, ऐसे थोड़ी हुई है। रोने से जीवन मिला है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अब ऐसा सुमिरन कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर लीजिए, ऐसा भजन कर लीजिए, ऐसा प्रभु को पाने का प्रयास कर लीजिए कि हम हंसते रहें और दुनिया रोती रहे। करो प्रयास बेटो। दुर्योधन ने साफ कह दिया है, पाना है तो आपको पाना है। अर्जुन जी ने साफ कह दिया है, पाना है तो आपको पाना है। दुर्योधन ने कह दिया है, साफ कह दिया है, पाना है तो आपसे पाना है। आपको क्या करोगे आप मेरे घर में चल के, वहां फोकट की रोटियां खिलाऊं, आपको दाल बाटी खिलाऊं, और कुछ काम करोगे ही नहीं, लड़ाओगे ही नहीं, आप युद्ध करोगे ही नहीं, सेना ने कुछ नहीं करोगे, तो फिर आपको ले चल के करूंगा क्या? उन्हें कि मैं कुछ नहीं करूंगा दुर्योधन, केवल साथ रहूंगा, भोजन करूंगा। दुर्योधन ने कि मैं बेंडा नहीं हूं, फोकट की रोटी नहीं खिलाऊंगा। अर्जुन ने कह दिया है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मुझे आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो कुछ मत करना पर बैठे रहना। दुर्योधन हंसने लगा, वाह रे मूर्ख अर्जुन, मैं तो समझता था तू ज्ञानी होगा, समझदार होगा, तो इसको वहां ले जाके बिठाएगा, फोकट की रोटी खिलाएगा, क्या ढेर पाड़ेगा ये, तू बेंडा ही तो है। अर्जुन ने की भ्राता श्री दुर्योधन, तुम क्या जानते हो, ये ऐसा ढेर पाड़ेगा कि 5 की जोड़ी नहीं बिगड़ने देगा। जोड़ी बनी ही रहेगी, ना जोड़ी बिगड़ेगी, ना बात बिगड़ेगी, ना मौत बिगड़ेगी, ना गति बिगड़ेगी, ना जिंदगी बिगड़ेगी। इसलिए चाहे ये काम करे ना करे, ये चाहे हमारे साथ युद्ध करे ना करे, शस्त्र उठाए ना उठाए, पर जब मेरी मति बिगड़ेगी उस समय गीता जैसा शास्त्र तो उठाएगा। अर्जुन बेंडे थोड़ी थे, बहुत समझदार थे वो। उन्हें किस शस्त्र को क्या करेंगे यार, दूसरा को युद्ध कर लेगा, पर इस धरती पे शास्त्र उठाने वाला दूसरा, शस्त्र उठाने वाले अनेक हैं, बहुत से, लाखों की संख्या है उस युद्ध में। जहां देखो उधर योद्धा ही योद्धा, सेना ही सेना, सबके पास कोई तलवार, कोई बाण, कोई भाला, कोई क्या क्या लेकर के बैठे हैं। सबके पास अनेक प्रकार के शस्त्र साधन हैं, पर अर्जुन जी जानते थे गीता जुटाने वाला दूसरा। एक में भी दम नहीं है, एक श्लोक भी बोल दे, चाहे द्रोणाचार्य आचार्य है, ब्राह्मण है, पर वो धारा ही तो वहीं से निकली है। लगे बहाने, लगे सुनाने, जो धारा भई, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और जहां 18वां हुआ वहां कह दिया उसने, बस नष्टो मस्मृति लब्धवा। हे गोविंद, आपकी वाणी सुनने से, आपके इस गीता शास्त्र से, आपके इस महावाक्य से, आपके इस महान वचनों से मेरा मोह दूर हो गया है। बिल्कुल भीतर तक भगवान ने उसको मांझ दिया, बिल्कुल साफ कर दिया।
इसलिए अर्जुन जी ने साफ कह दिया है कि भ्राता आप सेना ले जाओ, सांवरिया तो मैं ले जाऊंगा। हम बिल्कुल अपने पन से सुना रहे हैं आपको, हाथ जोड़ के सुना रहे हैं आपको, कोहनी तक जोड़ के सुना रहे हैं कि अब मान लो आप भगवान को पाने का प्रयास करो। आप माला लेकर बैठो तो सही, थोड़ी देर आसन तो जमाओ। यहां से उठने के बाद कोई गप्पा फांकने लग गया, कोई चुगली करने लग गया, कोई निंदा करने लग गया, कोई टीवी देखने लग गया, कोई मोबाइल में चला गया, कोई कहाँ कोई कहाँ। ऐसे जिंदगी सफल होगी? ऐसे भगवान मिलेंगे? मत मरो, मत मरो। दुर्लभो मानुष्य देव हो, भगवान को पाना तो आगे बहुत दूर की बात है। कान की मड़ी हड़ के सुन लेना, बहुत विलक्षण शक्ति आगे कथा सुना रही है आज। बहुत भीतर तक बिल्कुल कान साफ हो जाए, भीतर सहस्रार्थ कमल में चली जाए, ऊपर तक नाभि कमल से लेकर ऊपर तक आ जाए, ऐसी वाणी बिल्कुल ध्यान से गड़बड़ नहीं हो जाए। भगवान को पाना अगली योनि में, क्या बात करते हो भगवान मिल जाए, क्या बात करते हो आगे कथा कीर्तन मंगलाचार जय जयकार छोड़ो। दुर्लभम मानुष्य दे हो, यदि ये जिंदगी हाथ से चली गई तो भगवान को पाना तो छोड़ो, ये जिंदगी पाना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी आई है कि यही घूमते फिरते चलते फिरते आते जाते मिल जाएगी, भारी है ये। दुर्लभो मनुष्य देहो, बहुत भारी है। 84 लाख योनि, और उस योनि में भी पता नहीं कौन सा कर्म क्या गलत बन जाए, कौन सी कहाँ की क्या बात बिगड़ जाए, फिर योनि मिले ना मिले। अनेक जीव भटक रहे बेचारे इसे पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए तो छोड़ो, इसे पाने के लिए भटक रहे हैं। और जीव क्या भटक रहे हैं इसे पाने के लिए, तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भटक रहे हैं। बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ लगावा। देवता रो रहे हैं मनक बनने के लिए। हे भगवान, एक बार हम भी अगर मनुष्य बन जाते तो कथा सुन लेते, कल्याण को पा लेते। ये भी कल्याण में थोड़ी है, ये तो बैलेंस वाला मामला है। 1 महीने का रिचार्ज, खूब आंखों धन गुहाजी से बातें करो। 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना रिचार्ज होगा उतनी देर खूब बात करो आप। ऐसे जिनने अच्छा काम किया, अच्छे कर्म किए, अच्छा पुण्य कमा लिया, ये सब स्वर्ग में जाके बैठ गए। जब तक पुण्य रहेगा बैठे रहेंगे, पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग में भी स्थायी नहीं है। कुर्सियां बदलती है, समय बदलता है, सुख बदलता है, सुविधा बदलती है। अब इतनी बड़ी चीज होकर के, इतनी ऊंची हस्ती होकर के, ऐसा उत्तम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कल्याण पाने का, मुक्त होने का, मुक्ति पाने का, परम पद को पाने का जीवन लेकर के, उसके बाद भी अगर अपन जर्दा बीड़ी में, खेती बाड़ी में, निंदा में, स्तुति में, कहीं इधर टीवी में, मोबाइल में, लड़ने में, गप्पा फांकने में, ताकने झांकने में, बुराई करने में, व्यर्थ जगह अगर इस जीवन को लगा रहे हैं तो अपनी डायरी में लिख लेना, और जो घर में रह गए उनको कान खोल के सुना देना। अपन से ज्यादा कर्म बोना दुनिया में कोई भी नहीं है। खुलिए मनक बन करके और निंदा कर रहे हो, मनक बन करके किसी की बुराई कर रहे हो, मनक बन करके किसी को दुख दे रहे हो, मनुष्य बन करके भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, तो कर्म बोना ही तो हो। कहां की अकल है ये? रामलीला में किसी को राम बना दिया जाए, रामलीला में किसी को, बोलो इधर ध्यान, इधर किसी को राम बना दिया जाए, और राम जी अगर शूर्पणखा को हरण कर ले तो, बोलो जल्दी, बोलो बोलो ढीले, ध्यान इधर, कथा बिखेरो मत। अब रामलीला में किसी को राम बना दिया,
और राम बनाने के बाद वह आया समय की वो पंचवटी वाली घटना घटेगी। अब उधर से शूर्पणखा आ रही है कि राम जी मेरे से विवाह करो। अब यानी राम जी ने शूर्पणखा देखी, देखता ही वो शूर्पणखा नहीं बोली उठे पहले की चाला अपन तो मांडो करना, तो रामलीला जमेगी। राम होकर के शूर्पणखा का हरण रावण करे तो बात मिले, राम थोड़ी हरण करेगा। तुम सम पुरुष नम है, कुंवारे नहीं बियाए हैं, एक पत्नी व्रत धर्म रखते हैं, एक को छोड़ जितनी भी है माँ और बहन। कि राम की वाणी है, राम होकर के अगर शूर्पणखा का हरण करे तो फिर राम रावण में भेद क्या? पशु भी पेट भर रहा है, पक्षी भी पेट भर रहा है और मनक भी पेट भर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो फिर पशु और मनक में अंतर क्या है? क्या कर रहे हैं अपन? पेट भरने के अलावा बता दो आप। कोई बात जमाने में बिजी है, कोई बाल जमाने में, कोई मकान अच्छा बनाने में, कोई लंबी चौड़ी फांकने में समय ही नहीं है। 5 साल की उम्र में ध्रुव जी भगवान को पा गए। 25-25 साल के युवा चड्डों में रोते फिर रहे हैं इधर उधर। कई बहनें केपरी पहन के घूमती फिर रही है, आधा आधा बूढ़ा नाइट पजामा पहन के गांव में गप्पे फांक रहे हैं। इनको 2 कौड़ी की नहीं है। और 5 साल की उम्र में तो पाई परम पद पायो रे, ध्रुव जी ने हरि रिजायो रे। हे परम पद पायो रे, ध्रुव जी ने हरि रिजायो रे। माँ छोड़ी राज छोड़ा, माँ छोड़ी राज छोड़ा, नारद हरि नाम लिवायो रे। हाय परम पद पायो रे, ध्रुव जी ने हरि रिजायो रे। सब छोड़ के चले गए वो, माँ छूटी राज